आज बात हिंदू राष्ट्र की। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले धर्मांतरण की चर्चा की थी। अब हिंदू राष्ट्र की चर्चा है। कहीं ना कहीं दोनों मुद्दे हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। अनेक साधु संत भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अभियान छत्तीसगढ़ से शुरू करने वाले हैं। यहां से साधु संत चारों दिशाओं में 18 फरवरी से एक साथ पदयात्रा करेंगे। इन पर यात्राओं का नाम अलग अलग शक्तिपीठों के नाम से दिया गया है। इस दौरान साधु संत विभिन्न समाजों के घर में जाकर अनेक विषयों पर जन जागरण करेंगे। उन बस्तियों में जाएंगे जहां कोई नहीं जाता, वहां जाकर उनके घरों में भोजन करेंगे, लॉकेट वितरण, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का वितरण करेंगे। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है कि 15 साल में यात्रा क्यों नहीं निकाली गई। चुनाव से पहले हिंदू संगठनों का यात्रा निकालने का क्या मकसद है और भूपेश बघेल को इस यात्रा पर आपत्ति क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस बारे में विभिन्न हिंदू संगठन और सीएम बघेल का क्या कहना है। विश्व हिंदू परिषद 15 साल में एक बार भी ऐसा पद यात्रा क्यों नहीं की, और आज ये कर रहे हैं। मतलब सारे हथियार वो प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, क्षमा चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस के जितने भी अनुसांगिक संगठन, क्योंकि बीजेपी भी उनके अनुसांगिक संगठन हैं आरएसएस के, तो इसलिए जितने भी संगठन है उसको सक्रिय किया जा रहा है। और अभी तक के कोई भी संगठन है वो सफल नहीं हो पा रहा है। और विश्व हिंदू परिषद आ रहे हैं तो अच्छी बात है। वो कौशल्या माता का मंदिर भी जाए, श्री नारायण भी जाए, कोरिया भी जाए, गौठान गाय माता की सेवा हम लोग कर रहे हैं उसको भी देखने जाए। राजिम में भी हमने राम की मूर्ति की स्थापना की, श्री नारायण में स्थापना की, और अभी चंपारण में उसकी भूमि पूजन किया है, उसको भी देखने जाए। हिंदू स्वाभिमान जागरण संत यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के अंदर हिंदू भाव के जागरण और समरसता और समानता का भाव जगाने की दृष्टि से ही इस यात्रा का आयोजन संतों के द्वारा किया गया है। माँ महामाया यात्रा ये रामानुजगंज से निकलेगी। माँ चंद्रहासिनी यात्रा जसपुर सोघड़ा आश्रम से निकलेगी। माँ दंतेश्वरी यात्रा सुकमा रामाराम से और निकलेगी। दिनांक 18 फरवरी से 19 मार्च तक हमारे छत्तीसगढ़ के हर गांव में यह यात्रा पहुंचेगी। संतों के मार्गदर्शन में पूरे समस्त सनातनी समाज को जोड़ने का यह अद्वितीय यात्रा है। ऐसी यात्राएं जब जब समाज को आवश्यकता पड़ी, संत समाज ने ऐसी यात्रा का दिशा निर्देश किया, चाहे वह समाज को जोड़ने की हर गहराई में जाकर के संतों ने कार्य किया है। तो हमने आपको सुनाया इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ तर्क है इस पूरे मसले को लेकर, साथ ही संतों की भी बातें सुनाई हमने आपको, क्या कुछ उनका कहना है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही केएस चौहान जी, जो कि बीजेपी से हैं, गंगेश त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं केएस चौहान जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बीजेपी इससे कितनी ज्यादा समर्थन करती है, इसका क्या सोचती है इसे लेकर? जी बिल्कुल अमृता जी, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है, सबसे पहले हम ये समझें कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, एक लिविंग स्टाइल है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कास्ट या दूसरी कौमों का इसमें समावेश नहीं है, बिल्कुल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हिंदुत्व की जो पद्धति होती है, जो अखंड भारत में थी, और जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, और दूसरे और भी अन्य संगठनों का सपना है, आरएसएस का सपना है, और दूसरे संगठनों का भी सपना है, और सिर्फ संगठन ही नहीं, आम जनता का भी, आम भारतीय का भी सपना है कि अखंड भारत बने। अखंड भारत तभी बनेगा जब वो हिंदुत्व की लिविंग स्टाइल, जो जबरिया किसी को धर्मांतरण नहीं करवाती है, जो आज तक भारत ने खुद होके के ऊपर हमला नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है।
और ये हिंदुत्व है। हम अपनी रक्षा करें लेकिन हम जबरिया किसी के ऊपर हमला ना करें, ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे गौ माता। हम सभी जानते हैं कि गौ माता का हमारा क्या महत्व है। गौ माता का ही एक ऐसा घी है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। तो गौ हत्या को रोकना ये हिंदुत्व की पद्धति है। और हिंदुत्व में बहुत सारी पद्धतियां हैं, जो लिविंग स्टाइल है उसके हिसाब से चले। क्या ऐसा हिंदुस्तानी होने के नाते ऐसा नहीं चाहते क्या? बिल्कुल चाहते हैं, और ऐसा होना चाहिए। और इसी विचारधारा के हिसाब से हम चल रहे हैं। समाज में न्याय आएगा और तभी हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाएगा और अपनी सभ्यता दूसरों को भी देगा, जिससे कि उन लोग भी सुखद रहेंगे, उन लोग भी न्यायशील रहेंगे। जिसका जो हक है वो उसको मिलेगा। ये हिंदुत्व का मेन एजेंडा है। जिसका जो हक हो, जो उसके लायक हो, वो उसको मिले। जैसे सनातन में वर्ण व्यवस्था थी कि कर्मों से नहीं, आदमी जन्म से नहीं, आदमी कर्मों से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वैसा ही हिंदुत्व की एक पद्धति है। और बिल्कुल सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व हिंदुत्व होना चाहिए। हिंदुत्व की पद्धति से वो चलना चाहिए। जी सत्यप्रकाश जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो यात्रा निकाली जा रही है साधु संतों की ओर से, इससे आखिर कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है? देखिए अमृता जी, के चौहान जी ने अभी बहुत सारी बातें बोली, हिंदुत्व ये हिंदुत्व वो। पिछले 8 साल से तो इन्हीं की सरकार है जी। अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? 8 सालों से इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? मोदी जी तो इन्हीं के हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद इनकी यहाँ पे 15 साल सरकार थी छत्तीसगढ़ में भी, तब इन्होंने क्या किया है? तब इनको हिंदुत्व याद नहीं आया। 8 साल से केंद्र में बैठे हुए इनको हिंदुत्व याद नहीं आ रहा। मगर जब छत्तीसगढ़ में चुनाव है, देखिए ये भी एक सोचने वाली बात है, सिर्फ छत्तीसगढ़ से ये यात्रा क्यों शुरू हो रही है? इनके पास, बीजेपी के पास अगर कोई मुद्दा नहीं रहता है, मुद्दा विहीन राजनीति अभी चल रही है इनकी छत्तीसगढ़ में, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भूपेश बघेल के सामने इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा नहीं है तो देखिए ईडी, आईटी, धर्म और अभी नया लेके आ गई बीएचपी का यात्रा, इनके इसके अलावा इनका मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर देखिए अभी इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, हिंदुत्व ये हिंदुत्व हो, मगर अगर आप देखिए बीएचपी का या और भी जो इनका संगठन है, उनका क्या हिंदुत्व? हिंदुत्व मतलब उनका ये रहता है दूसरे धर्म को नीचे दिखाना, दूसरे धर्म को हमेशा अपमान करना। इनका हिंदुत्व क्या कहना चाहेंगे? सीधे तौर पर यही आरोप लगा रहे हैं सत्यप्रकाश जी। हिंदुत्व यही है इनका कि साफ तौर पर जो बीजेपी है दूसरे धर्मों को नीचे दिखाना चाहती है। पिछले 8 सालों में मैं बोलूं कि ये रैली निकाले, आपकी सरकार है, संविधान में सबको हक है रैली निकालने का। क्यों शुरुआत की जा रही है? रैली निकालने का सबको हक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, संविधान में सबको हक दिया है। मगर ऐसी रैली क्यों निकाले जिससे किसी की भावनाएं भड़के या वहां जो वातावरण हो प्रदेश का हो, देश का वातावरण खराब हो? ऐसी रैली नहीं निकालनी चाहिए ना। किसी जो आवाम है वो सुख शांति चाहती है, मगर ये चाहते हैं उपद्रव हो, वोटों को ध्रुवीकरण हो, राजनीति करना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसी वजह से ऐसा ढोंग दिखाना चाह रहे हैं। मगर यहाँ की जनता समझती है कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। मगर ये रैली निकाले तो महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं निकालते? बेरोजगारी के खिलाफ क्यों नहीं निकालते? महिला सुरक्षा के खिलाफ क्यों नहीं निकालते? इनके यूपी में अभी कानपुर में ऐसी घटना हुई है। इनको तो ऐसी जाति से नाता है उनका जो इनको सूट करता है, वो राजनीति इनको सूट करता है। उस जाति से उनका नाता, जो माँ और बेटी की आत्महत्या हुई है, तो उसके लिए उसके खिलाफ रैली क्यों नहीं निकालते? तब इनको हिंदुत्व याद नहीं आता। मगर अभी जब यहाँ चुनाव है, छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं है, तो इनको हिंदुत्व याद आ रहा है। अरे भाई चौहान जी, 15 साल आपकी सरकार थी, क्या किया आपने? कौशल्या माता मंदिर नहीं बना पाए आप, शिव निरायण नहीं बना पाए आप, हम वन पथ गवन नहीं बना पाए आप। तो वो भी तो गौ माता के भी आपने बात की, गौ माता के लिए आपने 15 साल में क्या किया? हमारी सरकार ने क्या किया और आपकी सरकार ने क्या? अभी बात कर लेते हैं। तो आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व और ये सब जो बातें सिर्फ और सिर्फ चुनाव के ध्रुवीकरण के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। के चौहान जी, 15 साल आपकी सरकार रही छत्तीसगढ़ में, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? एकदम से चुनाव से पहले ये मुद्दा कैसे आ गया? अमृता जी, जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब तक वो वाला काम किया जाता है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हमारे कर्मों में भी लिखा हुआ है कि जब जब प्रधानमंत्री रहता है, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रहता है, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मगर अभी हिंदुत्व खतरे में आ गया है। अरे ये क्या? मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था, आज हिंदुत्व खतरे में आ गया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ। और वो भी जब आपके मोदी जी, महामहिम मोदी जी है प्रधानमंत्री, तब हिंदुत्व खतरे में है। गंगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर ये मुद्दा उठने लगा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषित करने की मांग उठने लगी जोरों से, क्या उद्देश्य आपको समझ में आता है इसके पीछे? देखिए, जिस अवसर पे ये मुद्दा उठा है, उस अवसर पे लेकर तो निश्चित तौर पर
कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है कि इनमें राजनीति हो रही है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा अकेले हिंदुत्व का ठेका लेकर रखी है, कांग्रेस भी बहुत सारा काम कर रही है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जी कांग्रेस पे बहुत सारे काम किए गए। कौशल्यतमन माता मंदिर का इन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है और राम वन पदवन पे काफी वर्क। हालांकि भाजपा शासन काल से शुरू हुआ था इसका डिमार्केशन। भाजपा शासन काल में श्याम बैस जी के नेतृत्व में एक समिति बनी थी, उन्होंने ही वन पदवन का डिमार्केशन किया। उसी के आधार पे अब आगे बढ़ी है कड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेसी से कोई विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस तो उस पर आगे ही चल रही है। और ये तो राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। तो मुझे लगता है कि हो सकता है साधु संतों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि देखिए राम का ये ननिहाल है। अगर यहाँ से अगर ये मांग उठती है और राजनीति से प्रेरित नहीं है तो निश्चित तौर पर हर तरफ से उनका स्वागत होगा। लेकिन मामला यहाँ पर यही आ रहा है कि चुनाव के वक्त ये मामला की बात क्यों उठ रही है। बिल्कुल। और ऐसे प्रदेश से जहां पर भाजपा में बहुत कोई स्थिति बहुत खराब है, ये एक बड़ी वजह है जिसको लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। हाल फिलहाल में देखिए कुछ ऐसे मुद्दे छत्तीसगढ़ में हुए, जैसे अभी नारायणपुर में धर्मांतरण के बड़ा मुद्दा उछला। उसके पहले झंडा फहराने को लेकर कवर्धा में काफी बड़ा आंदोलन हो गया था। मतलब कहना चाहिए बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, कर्फ्यू की स्थिति बन गई थी। ये सब जो चीजें आ रही है, जो छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू, यहाँ कभी इस तरह की चीजें होती नहीं थी, ये अब हो रही हैं। लगभग साल भर से चीजें शुरू हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी हो सकती है। इस बात को लेकर भी कांग्रेस की आपत्ति मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये नहीं होना, हिंदू राष्ट्र की अगर मांग है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया में एक भी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, हमारा एक दुनिया में एक भी देश हिंदू नहीं है, लेकिन मुसलमान क्रिश्चियन सारे लोगों के अलग अलग देश हैं। अगर यहाँ से डिमांड उठती तो डिमांड में कोई बुराई नहीं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, क्योंकि मैं आपके पास आना चाहूँगी के एस चौहान जी। जिस तरह से जानकारी हमें मिल रही है, जो कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो चुनावों से ठीक पहले क्यों की जा रही है, जब वो भी उस वक्त जब पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। जी देखिए, ये जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला कि धर्मांतरण का मुद्दा बस्तर में हमने देखा कि 4-4 औरतें को पिटाई कर करके धर्मांतरण करवाया जा रहा है। झंडे का हमने कवर्धा में देखा। ये सब चीजें जो आ रही हैं जबरिया, और जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाया जाता है तो उनको ही आरोपियों को बैठा के चाय पिलाया जाता है और उनको धमकाया जाता है जो रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से सुन रहा था, वो बोले कि हमारे को इन संगठन में ज्वाइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो जबरिया धर्मांतरण के पक्ष में है? क्या वो ये नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो? क्या वो ये नहीं चाहते कि हमारा जो हिंदू राष्ट्र बने? क्या वो नहीं चाहते कि हमारा जो अखंड भारत जो पहले था वो बने? नहीं चाहते। इसका आंसर ये है कि नहीं चाहते। इनकी रीति नीति यही रही है, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले जब इंदिरा गांधी जी, क्या समझ में आता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है भारत, तो कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और धर्मांतरण इनकी दुकान है, कांग्रेसियों की दुकान है, और कांग्रेसी शुरू से ही संतों के विरोध में रहे हैं। आज जब करपत्रे जी पहले जब आंदोलन कर रहे थे 1 लाख संतों के साथ, उस समय उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। उस समय थी गोपाष्टमी उस दिन जी। तो जो उसके बाद जो घटना घटी ना, जब संजय गांधी मरे आकाश में, उस दिन गोपाष्टमी थी। और जब इंदिरा मरी आवास में, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। और जब राजीव मरे मद्रास में, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। अमृता जी, उसका असर ये आता है, संत अवज्ञा करु फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। अगर संतों की आप अब बातें नहीं मानोगे, जो कि संतुलित व्यक्ति रहते हैं, उनकी बात नहीं मानोगे, अखंड भारत की ओर नहीं जाओगे, तो सबका हश्र ऐसा ही होगा। और हमें इस विचारधारा के साथ चलना है। ये चौहान जी, लेकिन कांग्रेस तो ये पहले कह चुकी है, आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो ये कह चुकी है, जो 15 साल में जितने चर्च बनाए गए हैं वो बीजेपी की सरकार के दौरान बनाए गए हैं। सुनिए, धर्मांतरण एक अलग चीज है। और सत्यप्रकाश, इतनी बात रखिए आप। 15 साल में जो मैं वही इनके धर्मांतरण की बात में बोलना चाह रहा हूं। हम किसी के विरोध में ये धर्मांतरण की बात करें हमसे। अभी आपने खुद ने बोला है, कि सबसे ज्यादा चर्च किस समय बनी है?
दिलीप सिंह जुदेव जी घर वापसी करा रहे थे कि नहीं करा रहे थे? रमन सिंह की सरकार में दिलीप सिंह जुदेव घर वापसी करा रहे थे नहीं करा रहे? आप गौ हत्या की बात कर रहे हैं। पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है 8 साल में। और वो व्यापारी कौन है? गुजरात का व्यापारी कौन है? सबसे करीबी है आपके मामले मोदी जी के साथ, ये भी आपको मालूम होगा। पहले आप अपना चाल चरित चेहरा देख लीजिए। मोदी जी, आप लोग बात कर रहे गौ हत्या ना हो, मगर सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा पिछले 8 साल में बढ़ा जा रहा है। मोदी जी के खास मित्र उसको कर रहे हैं एक्सपोर्ट। दूसरी बात, दूसरे संतों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में संत समागम होता है, इससे पहले भी संत समागम होता है, तो कांग्रेस की सरकार में संत समागम हो रहा है, के बाद आप बात करें कि हम संतों के खिलाफ। अरे संतों के खिलाफ आप लोग, संतों के खिलाफ आप लोग, आपको मोहन भागवत जी क्या बात कर रहे हैं? आपके मोहन भागवत जी आपके साथ ही नहीं है, संतों के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि पंडित लोग ऐसे हैं अच्छे हैं, उनका बयान देख लीजिए। अरे आप तो अपनों के भी नहीं हो, आप अपनों को भी नहीं, तो लोगों को क्या भला करोगे? पहले आप अपने लोगों का तो भला कर लो, तब जनता का भला करना। आप 15 साल में तो यहाँ लूट फूट के ये हाल कर दिया, किशन खोरी की वजह से ये हाल हुआ आपका चौथा पे। अभी आप 4 पे चले जाइए। जो आपका चल चरित चेहरा है ना, तो ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ की जनता समझ चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता। अब आपके यहाँ पे दाल नहीं करने वाली। चलिए केएस चौहान जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपकी पूरी पार्टी अटल जी के कहने पर चलती है, अटल जी के जो विचार हैं उस पर चलती है। अटल जी कहा करते थे कभी भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, सेक्युलर रहेगा। फिर कहीं ना कहीं इस ट्रैक से कहीं हटके नहीं जा रही है बीजेपी? सेक्युलर है जो होता है। बेटा जी, इनको थोड़ा संविधान भी याद दिला दीजिए। 1950 का संविधान क्या कह रहा है? इस देश में सबको हक है रहने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ रहेंगे। ये संविधान के हिसाब से देश चलेगा, इसके बीजेपी के हिसाब से, आरएसएस के हिसाब से देश नहीं चलेगा। ये संविधान के हिसाब से देश और प्रदेश चलेगा। विरोध न करना ये हिंदुत्व है, बिल्कुल हिंदुत्व है। और हिंदुत्व, अरे आप लोग विरोध क्या, आप लोग तो मारपीट करते हो। विरोध की दूर की बात है, विरोध तो भी कुछ भला होता। आप लोग तो दूसरे धर्मों के खिलाफ मारपीट करते हो, उनको नीचे दिखाने की बात करते हैं, उनके अपशब्द इस्तेमाल करते हो उनके खिलाफ। आप लोग का ये हिंदुत्व ये है, हिंदुत्व ये नहीं, ये है आप लोग का। आप लोग का चाल चरित्र है हिंदुत्व को लेकर ये है। इसीलिए गौ माता की हत्या रोकना जरूरी है। 8 सालों में सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं, ये बता दीजिए। 8 सालों का जवाब दे दीजिए, गौ हत्या हुई है कि नहीं हुई, एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं, ये दे दीजिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए? एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। गौ हत्या सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है पिछले 8 साल में? मोदी जी के आपके प्रधानमंत्री है, उसके बाद गंगेश जी से मैं पास जाना चाहूंगी। गंगेश जी, जिस तरह से आप कह रहे थे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जिस तरह से अभी हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब एक हैं, पूरा भारत जो सेक्युलरिज्म का डंका पीटता रहता है पूरी दुनिया के सामने, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है भारत, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को कट्टरवादी का संदेश नहीं जाएगा? देखिए, हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। मतलब उसमें किसी धर्म को लेकर के सापेक्ष न जाने की बात हमारे संविधान में की है। तो फिलहाल तो जब तक हमारे संविधान में संशोधन नहीं होगा, तब तक तो हिंदू राष्ट्र की या किसी भी तरह के राष्ट्र की मांग करना जायज भी नहीं है, सही मायने में देखा जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ इतनी विविधता है, एक प्रदेश में ही 20-25 किलोमीटर में बोलियां बदल जाती हैं, वे ऑफ लाइफ बदल जाता है, रहन सहन का थोड़ा तरीका बदल जाता है, लेकिन सब मिला के जो तरीके हैं, मुझे अच्छे से याद है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि यहाँ के जो यूपी में भी जो मुसलमान रह रहे हैं, उनके भी जो जीवन की शैली है वो हिंदू जैसी है। तो उसी आधार पर उन्होंने कोर्ट का फैसला आया था कि हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, मतलब एक जीवन जीने का सलीका है। और यहाँ पर हिंदुस्तान में तो भी है। देखिए, मुस्लिमों ने आक्रमण किया, उन्होंने कन्वर्सन कराया, ईसाइयों में कन्वर्सन आज भी जारी है, उनकी सोसाइटियां पूरे देश में सक्रिय हैं, लेकिन बन कौन रहे? यही के हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर बन रहे हैं ना, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल थोड़ी बदल रहा है, वो तो आज वैसे ही जी रहे हैं। मतलब कई ग्रामों में देखा हूँ कि लोग एक जैसे कुछ समाज के लोग हैं, अपने धर्म गुरु के भी मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं समय आने पे, और समय आने पर चर्च में जाके कोट टाई पहन के क्रिश्चियन धर्म का भी पालन करते हैं। तो इस तरह की संस्कृति छत्तीसगढ़ में विकसित हो गई है। तो वे ऑफ लाइफ कहीं चेंज नहीं हुई है, वे ऑफ लाइफ हिंदुइज्म ही है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो वे ऑफ लाइफ है वो हिंदुइज्म वाली है। तो इसी को लेकर उस समय फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो यही वजह है कि यहाँ पर एक तरह से है तो हिंदू राष्ट्र ही, इसमें कोई दूसरे दो मत नहीं है। क्योंकि एक और उनका मुझे याद आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जब मलेशिया गए थे, उनका उन्होंने जिक्र किया था अपने एक भाषण में कि वहां पर मुस्लिम राष्ट्रपति थे वहां के, और वो वहां पर रामायण, वो पूरा देश मुस्लिम है, लेकिन वहां पर रामायण का मंचन सालों से हो रहा है, रामलीला का। तो वहां पर जब उन्होंने पूछा कि ये ऐसा क्यों, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, हम भले मुसलमान हैं, इसलिए आज भी वहां पर रामलीला होता है।
इस तरह की जो विविधता पूरे खाली हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से जुड़े बहुत सारे देशों में भी ऐसी संस्कृति देखने को मिल रही है, जहां पर आदमी कन्वर्सन करने के बावजूद जो है वे लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पाए। तो ये वजह है कि हिंदुइज्म जो है सबको जोड़ के रखता है और सबके भले की बात करता है, इसलिए ये चलते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, आपसे एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगे। जिस तरह से जो मांग उठ रही हिंदू राष्ट्र बनाने की भारत को, तो ऐसे में कांग्रेस को क्या दिक्कत है? क्योंकि निमंत्रण दिया गया साधु संतों की ओर से और कांग्रेस इस यात्रा में शामिल नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात, हिंदू राष्ट्र बने ना बने ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देश संविधान से चलता है। देखिए 1950 का हमारे बाबा साहब ने क्या संविधान दिया, ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आजादी में सभी धर्म को, सभी जातियों के लोगों ने अपनी खून का, उसमें आजादी के खून का एक कतरा दिया है। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस समय ये नहीं देखा गया कि आप इसलिए आप इस आजादी में भाग नहीं ले सकते, आप इससे आजादी में इससे भाग नहीं ले सकते। तो उस समय सबने मिलजुल के आजादी दिलाई है। तो ये देश सबका है, ये संविधान से चलेगा। ये आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता के हिसाब से नहीं चलेगा ना। संविधान में कहता है कि ये देश सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमको संतों से नहीं, देखिए संत समागम यही हुआ था। सत्यप्रकाश जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं संविधान को बदलना चाहती है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है। देखिए अभी वरिष्ठ पत्रकार जी खुद ने बोल रहा है कि ये अगर राष्ट्र बनाना भी चाहते हैं, उसमें संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। तो ये क्या दिखाता है कि बीजेपी चाहती है संविधान में संशोधन करना। भाई चौहान जी खुद यहाँ बोल दीजिए कि मोदी जी ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा खुल के बोल दीजिए। मैम भाई अभी तक मोदी जी ने खुल के तो बोला नहीं है, चौहान जी ऐसा बोले, इसका मतलब कि मोदी जी की वाणी है। एक बार इंडिया में आके मोदी जी ऐसे तो आते नहीं, कभी रात को आके बोल दे ये बात। क्या हिंदू जहां जी आपका आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सीधे तौर पर यही आरोप लगा रही है कांग्रेस संविधान को बदलना चाहती है, बीजेपी के नाम पे लड़ना, अपने हिसाब से संविधान चलाना चाहती है। अमृता जी, ये बात एकदम सत्य है सत्यनारायण जी की, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी बहाई इन सब का देश है और इन सब का विश्व भी है। सिर्फ देश ही नहीं, हम सिर्फ लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की, जो कि सनातन धर्म के हिसाब से चलता है, जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चलता है, जो उसी के हिसाब से संविधान बना है। और संविधान ही ये बोलता है कि अगर देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर हो तो संविधान बदला जा सकता है, जो कि कई बार बदला गया है। और अगर हिंदुत्व राष्ट्र के लिए संविधान में दूसरे धर्म को अपमान करना नहीं है। चौहान जी, गंगेश जी, आपका आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भारत में तेज होती जा रही है, ऐसे में पूरी दुनिया में इसका क्या मैसेज जाएगा? देखिए निश्चित तौर पर भारत तो विविधताओं से भरा देश है। अगर हिंदू राष्ट्र मांग उठती है, तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम मुस्लिम कंट्रीज भी गिना सकते हैं, बहुत सारे हैं। ईसाई धर्म में तो पूरा यूरोप है। तो इस तरह से अगर हिंदू राष्ट्र का निर्माण बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन यह है कि उसमें मैसेज जाएगा कि फिर बाकी लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे, इस तरह की बातें आएंगी, तो उसका बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार जी का तो यही कहना है, गंगेश जी का, कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनने की मांग लगातार जो देश पे तेज हो गई है, कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। वहीं अभी इसको लेकर पूरी राजनीति जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से मांग उठाई गई है चुनाव के ठीक पहले, अब देखने वाली बात होगी इसका फायदा किसको मिलता है और ये आखिर ये मांग कब तक चलती रहेगी, कब तक उठाई जाएगी और वाकई हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित किया जाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।